नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने गांव का इतिहास आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारे गांव का भी एक इतिहास है। जो आप यह गेट देख रहे हैं, यह हमारे गांव के शिव मंदिर पर गेट है। हमारे गांव के शिव जी का भी एक इतिहास है और यह इतिहास बहुत ही सुंदर है शिव जी का। और इससे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बाप दादा के समय से ही मेरे दादाजी थे, उन्होंने एक यहाँ पर शिव मंदिर पर बट वृक्ष है। हमारे दादाजी के समय भी यह बट वृक्ष ऐसा ही था। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यह बट वृक्ष है। चारों तरफ इसकी टहनियाँ फैली हुई हैं और इसका जो जड़ है वह है यह। हमारे दादाजी जब थे तब भी ऐसा ही था और हमारे पिताजी थे तब भी ऐसा ही था और आज हम हैं तब भी ऐसा ही है। और यह देखिए एक धर्मशाला बना हुआ है शिव मंदिर पर नया। और जो शिव जी का इतिहास है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दादाजी हम लोगों के बताते थे, इस गांव की आबादी पहले कम थी और जिस स्थान पर यह शिव जी का मंदिर बना है, इस स्थान पर बहुत बड़ा जंगल था और लोग इसमें घास काटने के लिए आते जाते थे और घास काटते थे और पशुओं को चारा का काम इससे चलता था। और एक दिन की बात है कि घास काटने वाले इस जंगल में थे और घास काट रहे थे और घास काटते काटते जो यह शंकर जी का शिवलिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यह शिव जी का यह शिवलिंग है और यह अद्भुत कहानी है शिव जी की। और यह चारों तरफ देखिए इसके टाइल्स लगा हुआ है फर्श पर। और पहले इस तरह नहीं था। मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतर करके आपको बताऊंगा। कि क्या इतिहास है शिव जी का। यहाँ पर देखिए पौधा लगा हुआ है। तीन तरफ और नीचे इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, फर्श बना हुआ है। तो इसका इतिहास यह है कि जब घास काटने वाले घास काटने आए इस जंगल में, तो घास काटते काटते एक गांव में खुरपा होता है और एक हंसिया होता है। तो खुरपा से घास वो काट रहे थे और घास काटते काटते खुरपा उस शिवलिंग पर लगा और शिवलिंग पर लगने के बाद उसमें से दूध निकलने लगा। जब दूध निकलने लगा तो गांव में शोर हुआ कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांव के लोग जुटे और जुट करके देखा तो लोगों ने कहा कि यह शिवलिंग है। तो वहाँ पर साफ सुथरा करके सफाई होने लगा। जंगल काट दिया गया और साफ सुथरा करने के बाद वहाँ पर चारों तरफ से मिट्टी पाटी गई। मिट्टी पाट करके ऊंचा स्थान बनाया गया। ऊंचा स्थान बना करके चारों तरफ से दीवार जोड़ी गई और मिट्टी से भर दिया गया। कुछ दिन तो इस तरह चला। कुछ दिन के बाद
लोग चंदा मांग करके ऊपर ईंटा बिछा करके और सीमेंट बालू का घोल किए, यानी उसको साफ़ सुथरा किए और लोग यहाँ पूजा पाठ करने लगे। और पूजा पाठ करते करते बहुत लोग आगे बढ़ गए। जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है शिव जी का, निश्चित रूप से उनको मनोवांछित फल देते हैं शिव जी। और देखिए गेट पर सांप बना हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इसी तरह करते करते हमारे गांव में बहुत विकास हुआ। और एक रसद विभाग के अधिकारी घोसी में रहते थे, जो तहसील स्तर पर, वह प्रतिदिन नाम शिव जी का सुना हमारे यहाँ के, तो आकर के यहाँ पूजा अर्चना करने लगे। और पूजा अर्चना करने के बाद करीब सालों तक वह प्रति सोमवार को पूजा करने आते थे। और पूजा करने के बाद उनकी मन्नत थी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आपका स्थान सुंदरीकरण कराएंगे। और उन्होंने यह काम किया, उनकी मनोती पूर्ण हुई। और उन्होंने शंकर जी के ऊपर जो आप टाइल्स देख रहे हैं लगा हुआ है, यह उन्हीं रामेंद्र यादव जी उनका नाम था, जो यह कार्य किए। उनकी मनोती पूरा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए। जिस यहाँ घोसी से उनका ट्रांसफ़र हुआ तो सीधे बलिया डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हो गए रसद विभाग के। तो यह जो भी शिव जी की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं शिव जी। और जो भी व्यक्ति, बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण किए हैं शिव जी, जिसमें ये आप देख रहे हैं इधर जो यह गेट बना है इस समय, यह भी मनौती के ऊपर ही बना है। जो हमारे गांव के श्री रामाश्रय सिंह जी हैं, उनका बच्चा टीचर हुआ है। टीचर होने के बाद उनकी मनौती था कि हम भी शिव जी के स्थान पर कुछ करेंगे, तो उन्होंने यह गेट बनवाया है। और जो इस गेट में दरवाज़ा लगा है, यह हमारे गांव के स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी, उनके सुपुत्र एक वैज्ञानिक है अरविंद सिंह जी, उन्होंने यह बनवाया। और ऊपर वह जो कटरन लगा हुआ है शंकर जी के ऊपर, वह भी उन्होंने कराया है। और यहाँ पर जो यह ग्रिल लगी है, रेलिंग, यह हमारे गांव के ही श्री कुबेर सिंह जी के की सुपुत्री है, उनके द्वारा, वो लोग बॉम्बे रहते हैं, उनके द्वारा यह लगाया हुआ है। तो इसी तरह जो लोग भी शिव जी की भक्ति में सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना शिव जी पूर्ण करते हैं। इस तरह यह शिव जी का इतिहास है। और तभी से यहाँ शिव जी के स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला भी प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मेले के दिन और शिव जी की पूजा को पूर्ण रूप देते हैं महाशिवरात्रि के दिन। यह शिव जी का इस तरह इतिहास रहा है हमारे गांव का। और इसी के बगल में जस्ट आपको चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ भी एक गेट बना हुआ है, जो इधर दुर्गा जी और हनुमान जी का मंदिर बना है। आपको हम दिखाते हैं, यह दुर्गा जी और हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें इस मंदिर को पूरे ग्राम सभा के सौजन्य से, क्षेत्रवासियों के सौजन्य से इस मंदिर को हम लोगों ने बनवाया है, जिसमें पूरे गांव का सहयोग है।
जो यह दुर्गा जी और हनुमान जी का मंदिर बना है। आइए अब उस मंदिर को हम दिखाते हैं, दुर्गा जी के और हनुमान जी के। यह सीढ़ी है, सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर जा रहे हैं और इधर आइए दिखाते हैं आपको। यह दुर्गा जी का मंदिर है, देखिए कितना भव्य दुर्गा जी हैं। और आपको आइए दिखाते हैं हनुमान जी का मंदिर। और यह हनुमान जी है, देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है। यह हम लोग बनवाए हैं सभी ग्रामवासियों के और क्षेत्रवासियों के सहयोग से। और इधर जो अभी आपको हम बता रहे थे शंकर जी का, देखिए कितना भव्य नज़ारा है शिव जी के मंदिर का। यह दुर्गा जी के मंदिर के छत के ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ भी एक पीपल का वृक्ष है शिव जी के सटे हुए। यह भी बहुत सुंदर वृक्ष है जो शीतल हवा और ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इधर देखिए ये अड़हुल है, यह फूल है अड़हुल का, देखिए लगा हुआ है इसमें। और यह कोढ़ी है, इस तरह अड़हुल का पौधा है जो यहाँ पर दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर पर लगा हुआ है। और चलिए आपको दिखाते हैं हम पीपल के वृक्ष के नीचे साईं जी का मंदिर है, आपको हम दिखा रहे हैं। यह भी एक लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई थी तो वह यहाँ पर ला करके स्थापित किए हैं साईं जी बाबा को। और यह शंकर जी का पूरा प्रांगण आपको हम दिखाते हैं। और यह धर्मशाला जो बना हुआ है। और इधर यह देखिए चारों तरफ आपको इसका नज़ारा हम दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। सुबह और दोपहर शाम हमेशा यहाँ लोग छाया की वजह से, देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, बैठकर आनंद ले रहे हैं हवा का। और इधर आप देखिए पौधे लगे हुए हैं मंदिर पर, बहुत खूबसूरत पौधा है। और इधर भी देखिए यह भी खूबसूरत पौधा लगा हुआ है। और इधर देखिए अशोक का यह पौधा है लगा हुआ। और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह शिव जी की मंदिर का भव्यता बढ़ाया जा रहा है। इधर भी देखिए पौधे लगे हुए हैं। पौधों से यह जीवन हरा भरा रहता है। देखिए कितना सुंदर पौधा है। और यह कनेल का पौधा है। और देखिए कितना सुंदर यह सीढ़ी बनी हुई है दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर पर जाने के लिए। यह है दुर्गा जी और हनुमान जी का मंदिर, कितना भव्य दिख रहा है। जो लोग भी अपने मनोकामना को लेकर आते हैं, शिव जी और दुर्गा जी और हनुमान जी की कृपा से हमेशा वो सुखी रहते हैं। और ये देखिए हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा यह कुर्सी लगाई गई है सीमेंट की।
इधर भी लगा हुआ है और उधर भी मशीन जो नलका लगा हुआ है वहाँ पर भी 3 कुर्सियाँ लगी हुई है प्रधान के माध्यम से। और इस शिव जी के प्रांगण में अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं। और इधर यह आपको मैं दिखाता हूँ, एक कनेल का वृक्ष है शिव जी के मंदिर के सामने। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इसमें फूल भी लगा हुआ है। देखिए एक कनेल का फूल है जो कनेल के पौधे में लगा हुआ है। कितना सुंदर यह कनेल का वृक्ष है। और उस साइड में भी एक पौधा लगा हुआ है, देखिए इसको भी, ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। यह शिव जी के मंदिर के प्रांगण में है। और इसके नीचे देखिए, कनेल के नीचे अपने आप पीपल का पौधा जम रहा है। देखिए इसको कितना खूबसूरत है, यह अपने आप जमा हुआ है। और शिव जी के मंदिर पर गणेश जी की भी प्रतिमा है, देखिए लगी हुई है। हम भूल गए हैं दिखाना, आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको नंदी जी की प्रतिमा दिखाता हूँ। यह नंदी जी की प्रतिमा है। अब आपको हम गणेश जी की प्रतिमा दिखाता हूँ। अब गणेश जी की प्रतिमा को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए गणेश जी का यह बना हुआ है, यह गणेश जी की प्रतिमा है। यह मंदिर पर लगा हुआ है। इस तरह इस मंदिर की भव्यता को हम लोग बढ़ा रहे हैं कि जितना सुंदर से सुंदर यह मंदिर बन सके और मंदिर को पूरे देश में विख्यात किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस मंदिर पर अवश्य आएँ और आकर के इस मंदिर की भव्यता को देखें। देखिए कितना इसमें घंटा लगा हुआ है मंदिर में के गेट पर। आपको घंटे को दिखा रहा हूँ, देखिए घंटा लगा हुआ है। इस गेट पर भी लगा हुआ है और इधर इस गेट पर भी 2 बड़े घंटे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। एक घंटा मैं बजा कर दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर आवाज़ आ रहा है इसका। ये भी एक दानदाताओं ने यह दान दिया है। जो भी इस पर घंटे लगे हुए हैं, ये सब दानदाताओं ने दिया है। जिनकी जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उन्होंने यह घंटा लगाकर पूजा अर्चना करने के बाद 1 घंटा लगाया है। देखिए कितना बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं इस मंदिर पर। और यह भव्य नज़ारा आपको कितना सुंदर लग रहा है और हमको भी सुंदर लग रहा है। यह इस मंदिर का इतिहास रहा है। और इसी के साथ कुछ अद्भुत भी कहानियां हैं इस शिव जी की। जब कुछ लोगों ने, अगल बगल के गांव वालों ने जाना कि टड़ियाँव में शिव मंदिर, शिवलिंग अपने आप ज़मीन से प्रकट हुए हैं, तो एक बगल का गांव है जो रात्रि में आकर के शिव जी के ऊपर फावड़ा से प्रहार किए लोग और कुछ अंश शिव जी का काट दिए हैं। और काटने के बाद उठाकर लेकर अपने गांव चले गए और ले जा कर के अपने छोटा सा एक मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किए हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा या दुराचार किया है, वह कभी सुखी नहीं रहे। आज की भी डेट में यह शिव जी की, हमारे गांव की कृपा है कि कोई भी आफत विपत पड़ती है तो यह शिव जी रोकते हैं। इसलिए इनकी हमेशा लोग पूजा करते रहते हैं और सभी लोगों की मनोकामना को यह पूर्ण करते हैं। इसलिए हम सभी लोग भोलेनाथ की आराधना करते हैं
और आज हमारा गांव बहुत सुंदर गांव है। जो भी आते हैं लोग कहते हैं कि हाँ भाई, टड़ियाँव गांव 4 लेन के जस्ट बगल में है, आन रोड पर। जो यह देखिए, बच्चे सब दुकान जा रहे हैं मंदिर के प्रांगण से होते हुए, और 4 लेन से आन रोड सटा हुआ यह मंदिर है टड़ियाँव में, जिसकी बहुत दूर दूर तक ख्याति है और लोग आकर के पूजा अर्चना करते भी हैं। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप भी शिव मंदिर पर आइए और आकर के शिव जी का पूजा पाठ करिए। आपका भी जो मनोकामना होगा शिव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। और देखिए, हम आपको शिव जी का गेट दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव में जो शिव जी हैं, वह यह गेट बना हुआ है। कितना सुंदर भव्य और मनोहर गेट है। उसके बाद अंदर शिव जी इस गेट के हैं। यह देखिए, यह शिव जी हैं। इस तरह यहाँ पर लोग जो भी जानते हैं लोग, वह आकर के शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कोई भी दुख कष्ट हो आपको, इस मंदिर पर आप एक बार अवश्य आएँ अपने मनोकामना को लेकर। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपके दुख और कष्ट हैं वह दूर हो जाएगा। बस सच्चे मन की ज़रूरत है। सच्चे मन से अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई कलेश, कोई दुख, कोई संकट नहीं आएगा। केवल सच्चे मन से इनकी भक्ति करना है, क्योंकि शिव जी की असीम कृपा है। आज उन्हीं की कृपा से आप लोगों को हम उनके विषय में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इनकी असीम कृपा है। असीम कृपा की ही देन है कि हम लोग इस गांव में जन्म लिए हैं, जहां पर शिव जी खुद ज़मीन से प्रकट हुए हैं। कोई यहाँ पर शिवलिंग लगाया नहीं गया है। यह ज़मीन से निकले हुए शिव जी का शिवलिंग है। तो आप लोगों से निवेदन और आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस मंदिर पर उपस्थित हों अपने मनोकामना को लेकर। लेकिन जो भी आप मनोकामना लेकर आएँ, वह मनोकामना सच्चे मन से श्रद्धा के साथ आप आएँ। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ आता है और इनकी भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए आप लोगों से भी आग्रह और निवेदन है, जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे वह निश्चित रूप से एक बार इस मंदिर पर पधारें। यह ज़िला मऊ में पड़ता है। यह मंदिर मऊ से 12 किलोमीटर 4 लेन पर या घोसी गोरखपुर को जो रोड जाता है, मऊ ज़िला से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थापित है, आन रोड पर 4 लेन के बगल में। अगर गोरखपुर से आते हैं तो घोसी से 7 किलोमीटर मऊ की तरफ जब बढ़ेंगे तो घोसी से 7 किलोमीटर आन रोड पर यह मंदिर पड़ता है। जो भी श्रद्धालु अगर इस मंदिर पर आना चाहते हैं तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश में जिला मऊ, तहसील घोसी, थाना कोपागंज के अंतर्गत पड़ता है। जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं अपनी मनोकामना को लेकर तो निश्चित रूप से आप आएँ। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। केवल आपको श्रद्धा सहित आना है। जो भी श्रद्धा के सहित यहाँ पर उपस्थित हुए और जो भी मनोकामना लेकर आए, वह निश्चित रूप से उनकी मनोकामना को शिव जी ने पूर्ण किया है।
इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी इस शिव मंदिर पर आएँ। जो भी आपका कष्ट है या शिव जी आप उसका निवारण करेंगे। आज तक जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इनके दरबार में उपस्थित हुआ है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है। अभी हमने आपसे कई लोगों के विषय में चर्चा भी किया था कि जिन लोगों ने सच्चे मन से इनकी आराधना को किया है वह व्यक्ति आज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है इनकी कृपा से। तो आप भी एक बार इस शिव मंदिर पर आएँ अपने मनोकामना को लेकर, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि यह जो शिवलिंग है यह किसी के द्वारा लगाया गया नहीं है, ये अपने आप ज़मीन से प्रकट हुए हैं। इसलिए इनका एक इतिहास है जो हमने पहले आपको बताया है। तो आप लोगों से केवल एक आग्रह है कि जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है वह एक बार इस मंदिर पर पधारे और सच्चे मन से, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा के निमित्त यहाँ उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से भोलेनाथ उस इंसान की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस मंदिर पर निश्चित रूप से पधारें। जिन जिन लोगों ने अपना मनोकामना लेकर यहाँ उपस्थित हुआ था उन लोगों का हर मनोकामना शिव जी ने पूरा किया और उनके द्वारा यहाँ विशेष रूप से कार्य कराया गया है। आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि कम से कम 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा या आकर के यहाँ पर कार्य किया है। और बहुत सारे लोग हैं, छोटा मोटा जो काम होता है उसमें सहयोग करते हैं। भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे लोग लगे हुए हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर आया हो और उसकी मनोकामना पूर्ण न हो। जो भी इस दरबार में आया निश्चित रूप से शिव जी ने मनोकामना लोगों का पूर्ण किया। और आज यह मंदिर पहले कुछ नहीं दिखता था, लेकिन आज के डेट में यह मंदिर बहुत सुंदर और भव्य बना हुआ है। और इनका एक इतिहास और है, देखिए मैं भूल गया था कि यह कभी भी यह अपने ऊपर मंदिर नहीं बनने देते हैं। वह हमारे दादाओं ने बताया कि इन्होंने स्वप्न में दिखाया था कि हमारे ऊपर मंदिर कभी नहीं बनना चाहिए। मैं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और मुझे रहूँगा। यह भी एक इतिहास में जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर मंदिर नहीं बन पाता है, न कोई बनवाता है कि यह हमेशा खुले आसमान के नीचे शिव जी रहते हैं। इसलिए इनकी ऐसी असीम कृपा है कि चाहे कड़ी धूप हो चाहे कड़ी बरसात हो, उसमें यह खुले आसमान के नीचे रहते हैं। और इनकी कृपा से इस गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं और अगल बगल के गांव के लोग भी खुशहाल रहते हैं। जब यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है तो हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर मेले के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। और उस तरह तो प्रत्येक दिन पूजा अर्चना शिव जी की होती है और गांव के सारे लोग इनकी आराधना करते हैं। और इस गांव को इनकी कृपा से बहुत खुशहाली मिलती है और अगल बगल के गांव वाले लोग भी हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, खुश रहते हैं। और यहाँ की जो भव्यता है बहुत ही रमणीक है।
यहाँ पर रात दिन जैसे लगता है कि चाँद खिला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय शिव शंकर।